गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक बार फिर से हम लोग नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं और आज हम लोग का क्वेश्चन क्या है। ये प्रोजेक्ट लून गूगल कंपनी द्वारा परिकल्पित इंटरनेट कनेक्टिविटी की एक परियोजना है। इसके प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करते हुए इस प्रोजेक्ट के कुछ लाभ भी बताइए। इसी तरह स्पेस एक्स कंपनी के जो मालिक है एलन मस्क, इनका भी हाल ही में प्रोजेक्ट था जिसमें पूरी दुनिया में 12,000 उपग्रह स्थापित करेंगे और उपग्रह से पूरी दुनिया में फ्री इंटरनेट की व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। तो वह भी प्रोजेक्टेड है और यह प्रोजेक्ट लून गूगल वाला पहले से ही है। तो देखते हैं। प्रोजेक्ट लून एक इंटरनेट कनेक्टिविटी परियोजना है जिसका उद्देश्य दूर संवेदी इलाकों तथा आपदाग्रस्त क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इसके अंतर्गत बड़े आकार के नेटवर्क बलूनों को समताप मंडल में छोड़ा जाएगा। यानी जो बलून नहीं देखते हैं हम लोग मूवी में, इस तरह से रहता है बहुत बड़ा बलून और इसमें हीरो हीरोइन नाचते गाते घूमते रहते हैं, उसी की बात हो रही है। उसी की सहायता से यहाँ उपग्रह को मान लीजिए एंटीना, सेटेलाइट तो नहीं कर सकते हैं उसको से फिट कर दिया जाएगा कि वह रहेगा। और क्या काम करेगा यह बलून? छोड़ा जाएगा जो दूर संवेदी क्षेत्रों एवं विषम परिस्थितियों में भी इंटरनेट की पहुंच प्रदान करेगा। इसके लिए गूगल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भारत सरकार से मिलकर कार्य कर रहा है। गूगल ने भारत सरकार से प्रोजेक्ट लून के साथ साथ ड्रोन आधारित इंटरनेट का भी प्रस्ताव दिया था। हालांकि अभी सरकार ने केवल प्रोजेक्ट लून के परीक्षण को ही अनुमति प्रदान की है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या होगा, नेटवर्क आधारित बड़े बैलून को तैयार कराया जाएगा। प्रत्येक बैलून अपनी 40 किलोमीटर की परिधि में वायरलेस ब्रॉडबैंड आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करने में सक्षम होगा, जो कि उसमें लगे सोलर पैनल द्वारा अपनी ऊर्जा प्राप्त करेगा। इन बैलूनों का जीवन काल लगभग 180 दिनों का होगा और इन्हें रिसाइकिल भी किया जा सकेगा। ये बैलून हवाओं के माध्यम से समताप मंडल में तैरते रहेंगे जिन्हें निर्देशित किया जा सकेगा। समताप मंडल में हवाएं प्रायः स्थिर एवं धीमी गति से चलती हैं और प्रत्येक स्तर में हवा की दिशा भिन्न होती है। समताप मंडल की इस विशेषता का उपयोग बैलूनों को निर्देशित करने में किया जाएगा। बैलूनों से जुड़े इंटरनेट कनेक्शन एक बैलून से दूसरे बैलून पर बाउंस भी करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं या बाइक या कहीं कार से जा रहे हैं और बिना कहीं बात कोई कर रहा है, फोन में नेट का इस्तेमाल कर रहा है, आप जाते हो कहीं इस टावर क्षेत्र से दूसरे तीसरे चलते, आपको पता चलता है कि वो कैसे चेंज हो गया, ऑटोमेटिक चेंज हो। वही बात हो रहा है कि वह एक बैलून से दूसरे बैलून में भी आपका नेटवर्क ऑटोमेटिक बाउंस हो जाएगा। फिर वापस जुड़े इंटरनेट कनेक्शन एक बैलून से दूसरे बैलून पर बाउंस करते हैं और फिर वापस पृथ्वी के वैश्विक इंटरनेट से जुड़ जाते हैं। इन बैलूनों में ट्रांसमीटर लगे होते हैं जिनकी मदद से इंटरनेट के सिग्नल को ट्रांसमिट तथा रिसीव करते हैं। प्रोजेक्ट लून एक सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम का प्रयोग करता है। सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम का यह प्रयोग करता है जो यह बताता है कि बैलून को किधर जाने की आवश्यकता है। इसके आधार पर वह अपने स्तर को बदल लेता है, जिसमें हवा की दिशा अभिष्ट लक्ष्य की ओर हो। न्यूजीलैंड, ब्राजील और कैलिफोर्निया में पहले इसका परीक्षण किया जा चुका है। इसी तरह अब अगर नया पूछ दे कि हाइपरलूप परियोजना क्या है और हाइपरलूप ट्रेन जो बॉम्बे में दुनिया में सबसे पहली बार चलने वाली है उसके बारे में, तो वो भी आप नोट बना लीजिएगा। होगा समय मिलेगा तो मैं भी उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। इस प्रोजेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण लाभ संवेदी क्षेत्र एवं आपदा प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है। यह वर्तमान उपलब्ध इंटरनेट सेवाओं की अपेक्षा सस्ता होगा। इसके माध्यम से दूर संवेदी इलाकों में भी इंटरनेट आधारित शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सूचना संबंधी सेवाओं को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। यह ऊर्जा प्राप्ति के लिए सौर तथा पवन ऊर्जा का उपयोग करते हैं जो इको फ्रेंडली है। सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में समझ विकसित हुए हेतु सरकार को अपनी बात पहुंचाने में आसानी होगी। दूर दराज के लोग अपनी शिकायत भी आसानी से दर्ज करा सकेंगे क्योंकि उनके पास अब आसान कनेक्टिविटी उपलब्ध होगा। इस परियोजना पर काम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है जो इसके परीक्षण के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है। और इस प्रोजेक्ट में गूगल इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में नहीं बल्कि तकनीकी सेवा प्रदाता के रूप में है। यह 4G सेवा प्रदान करने वाली यह तकनीक अगर सफल हो गई यदि,
तो निकट भविष्य में मोबाइल फ़ोन तक सीधा 4G कनेक्टिविटी प्रदान कर सकती है और मोबाइल टावर्स का यह स्थान ले सकती है, लेकिन अब तक तो न हुआ। इस प्रकार प्रोजेक्ट लून दूर दराज के क्षेत्रों एवं आपदा प्रभावित क्षेत्रों के इलाकों के लोगों को विकास की मुख्य धारा में लाने में सहायक सिद्ध होगी। काफ़ी लंबे समय से इस प्रकार की तकनीक का इंतजार था जो दूर दराज के क्षेत्रों को कवर कर सके। इस प्रोजेक्ट के सफल होने पर सरकार ड्रोन आधारित इंटरनेट सेवा की परियोजना भी विचार कर सकती है, जो आने वाले समय में पूरे भारत को एक इंटरनेट सेवा जैसे धागे में बांध सकती है। क्लियर? अब अगली बार मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आशा करते हैं कि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।